ये बहुत ही गलत बयान डीजीपी साहब की तरफ से दिया गया। ये ऐसा लगता है कि यूपी के डीजीपी ने बयान नहीं दिया है, बल्कि ये लगता है कि अबू बकर बगदादी ने बयान दिया है। ये लगता है कि किसी बिन लादेन ने बयान दिया है ये, कि जो शियों के अगेंस्ट है, बिल्कुल शियों के बिल्कुल खिलाफ बयान दिया गया है। डीजीपी साहब की वजह के बयान की वजह से पूरे यूपी में शिया सुन्नी तनाव पैदा हो गया है, और अगर यहां पर कोई भी गड़बड़ होती मुहर्रम के जमाने में तो उसकी पूरी जिम्मेदारी डीजीपी साहब के बयान की होगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुल्तानपुर एक प्रोग्राम में गया हुआ था, अभी शाम को वापसी हुई तो मुझे डीजीपी जो यूपी के हैं उनके जरिए एक एडवाइजरी जो जारी हुई है उसकी मुझे कापी दी गई, और उसके सिलसिले में फोन भी पूरे यूपी से मेरे पास आ रहे हैं। तो इसमें मुहर्रम जो हमारा पाक व मुकद्दस जो महीना है और जिसमें इंतहाई मुकद्दस और पाकीज़ा प्रोग्राम होते हैं, इंतहाई पुरअमन प्रोग्राम होते हैं, उसके लिए बहुत ही गलत लफ्ज़ें इस्तेमाल की गई हैं इसमें, और उसको बहुत ज्यादा उसका इमेज खराब करने की कोशिश की गई है। और ऐसा लगता है कि इन्हें हमारे डीजीपी साहब ने मुहर्रम की जो रूह है और उसकी जो स्पिरिट है उसको समझे बगैर ये बयान जारी कर दिया है, और उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा कहा कि वहां हुड़दंग होता है और बदतमीजियां होती है, ये होता है, जबकि वो शौक का त्यौहार है। ये वो त्यौहार नहीं है जिसमें भंग पी के कोई भंगड़े नाच रहे हो या शराब पी के कोई नाच रहा हो, ये वो त्यौहार नहीं है। ये सिर्फ शौक का त्यौहार है। इमाम हुसैन की शहादत का शौक मनाया जाता है। इसमें कोई और दंग नहीं होता, किसी की किस्म कोई बदतमीजी नहीं होती है, बल्कि इंतहाई पुरअमन तरीके से मुसलमान जो है शिया सुन्नी दोनों ये इस प्रोग्राम को मनाते हैं और इमाम हुसैन का वो गम मनाते हैं। ये बहुत ही गलत बयान डीजीपी साहब की तरफ से दिया गया। ये ऐसा लगता है कि यूपी के डीजीपी ने बयान नहीं दिया है, बल्कि ये लगता है कि अबू बकर बगदादी ने बयान दिया है। ये लगता है कि किसी बिन लादेन ने बयान दिया है ये, कि जो शियों के अगेंस्ट है, बिल्कुल शियों के बिल्कुल खिलाफ बयान दिया गया है, और इससे बहुत बड़ा भरम पैदा हो जाएगा, और जो है इमेज जो है वो मुहर्रम के प्रोग्राम जो है वो खराब होगी, और इससे शिया सुन्नी पूरे यूपी में शिया सुन्नी तनाव पैदा हो गया है। इसकी वजह से डीजीपी साहब की वजह के बयान की वजह से पूरे यूपी में शिया सुन्नी तनाव पैदा हो गया है, और अगर यहां पर कोई भी गड़बड़ होती मुहर्रम के जमाने में तो उसकी पूरी जिम्मेदारी डीजीपी साहब के बयान की होगी, जो उन्होंने मुहर्रम के सिलसिले में दिया है, कि उसमें जो है वो जो है इस तरह से मुहर्रम में अवसर पर शिया समुदाय के लोगों द्वारा तबर्रा पढ़े जाने पर सुन्नी समुदाय, देवबंदी और अहले हदीस द्वारा कड़ी आपत्ति व्यक्त की जाती। कहां पढ़ा जाता है? कोई मिसाल दे, कोई है उनके पास स्टेप, कोई ऐसी कोई है मिसाल की जहां हम लोग मुहर्रम के जुलूस में तबर्रा पढ़ रहे हो? उनके पास है कोई रिकॉर्ड इसका? कोई सबूत है उनके पास? कि उन्होंने यही अपनी तरफ से इल्जाम लगा दिया उन्होंने कि तबर्रा पढ़ा जाता है। तो हमारे मुहर्रम के जुलूसों में तबर्रा नहीं पढ़ा जाता है, वहां सिर्फ और सिर्फ नोहे पढ़े जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ शो के वहां प्रोग्राम होते हैं कि कहाँ तबर्रा पढ़ा जाता है, उसके बाद और सामाजिक तत्व उसमें शरीक होते हैं। ये आपने कहा सामाजिक तत्व उसमें कहाँ शरीक होते हैं? भाई उसमें मातम होता है, उसमें मजलिस होती है, उसमें सामाजिक तत्व कहां से आ जाएंगे उसमें? और जो कुछ भी गड़बड़ी होती है हमेशा याद रखें, डीजीपी साहब आप याद रखें हमारी बात को, कि हमेशा शिया सुन्नी में जब भी गड़बड़ी हुई है ये पुलिस और प्रशासन के एजेंटों ने फैलाई है, उन्हीं के जरिए से हमेशा गड़बड़ियां की गई। और कभी किसी ने तबर्रा पढ़ा भी होगा तो पुलिस का एजेंट ही होगा, कोई शिया नहीं हो सकता है वो कोई। और तबर्रा कभी कभी दीवारों पर लिख दिया जाता है, तो आप की बात नहीं है, ये 1997 के शिया सुन्नी माहदे से पहले की बात है। तो उस जमाने में जब तबर्रा मालूम दीवार पर लिख दिया गया, बाद पता चलता था कि एलआईयू का कोई आदमी वो लिख कर गया है। तो पूरी साजिश और पूरा षड्यंत्र जो होता था वो पुलिस के जरिए से और प्रशासन के जरिए से, सपा के जमाने में, बसपा के जमाने में, कांग्रेस के जमाने में पूरा प्रशासन शामिल होता था शिया सुन्नी फसाद में। अब क्या चाहते हैं कि फिर वही सूरत हाल पैदा हो जाए बीजेपी के जमाने में भी, जो कांग्रेस के जमाने में थी, जो सपा के जमाने में और जो बसपा के जमाने में थी, वही पोजीशन आज फिर पैदा हो जाए। तो ये उन्होंने बहुत ज्यादा गलत बयान दिया है, इसके भरपूर निंदा करते हैं, उसके भरपूर मजम्मत करते हैं। और अजीब तरह का बयान दिया उन्होंने कि यौन संबंधों की घटनाएं होती हैं।
ये आपने कौन सा बयान दिया? आपने ये किस हाल में आप थे जब आपने ये बयान दिया है? यौन संबंध कौन सी घटना हुई? कोई मिसाल दीजिए उसकी। कोई किसी कदम की एफआईआर कोई की गई यौन संबंधों की घटनाएं? ये आप इतने पवित्र त्योहार को बदनाम कर रहे हैं। आप यौन संबंधों की उसकी घटनाएं होती है उसमें। आप जो है वो, इसका मतलब है कि आप पूरे यूपी के माहौल को खराब कर दिया आपके इस बयान ने। यूपी में कहीं पर भी कोई दंगा होगा तो पूरी जिम्मेदारी डीजीपी की होगी। यौन संबंधों की घटनाएं हो रही है, लिख रहे हैं आप। एक इतना बड़ा जिम्मेदार आदमी और इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है, इतना ऊंचा बयान दे रहा है वो। ये हमारे मुहर्रम को बदनाम तुम कर रहे हो। हमारा मुहर्रम जो पवित्र तरीन त्योहार है उसको आप तो पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। लिहाजा हम इसकी भरपूर निंदा करते हैं और हमारी अपील है तमाम ताजिएदारों से, तमाम शियों से, सुन्नियों से जो मुहर्रम मनाते हैं कि वो पुलिस प्रशासन की किसी मीटिंग में शामिल ना हो जब तक ये बयान वापस ना हो। हम शामिल होंगे न, पूरे यूपी में हम गुजारिश करते हैं कि किसी भी पुलिस प्रशासन की मीटिंग में शामिल ना हो जब तक ये बयान, इस तरह के बयान जो ये लफ्ज़ें इस्तेमाल की गई हैं कि वहां पर यौन संबंधों के घटनाएं होती हैं और पता नहीं गौवंश वध होता है। वहां के ऊपर हम अपना खून बहाते हैं। वहां पर कौन सा वध होता है वहां पर? इसका मतलब है कि ये हिंदू मुस्लिम टेंशन ही पैदा करने की कोशिश की है, तो शायद सुननी नहीं।